वेलकम टू दिस लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी जो 2022 के क्लास 12 के लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ठीक है, 4 मार्क्स में ये आई थी केस स्टडी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस थे इसके, और यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस होंगे इसमें वो है बेस थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे स्टोरी सी दी हुई है वो ये है कि जो एक शॉपकीपर है वो 3 तरह के फ्लावर सीड्स को सेल करता है, A1, A2 एंड A3। ठीक है, उनको वो मिक्सचर की फॉर्म में सेल कर रहा है, और मिक्सचर में उसने क्या रेशो रखी हुई है, 4:4:2। ठीक है, तो इस रेशो में उनको वो सेल कर रहा है। नेक्स्ट है कि उनके जो जर्मिनेशन रेट है, जर्मिनेशन रेट की जो आप सीड लगा रहे हो उसमें से वो जो प्लांट है वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, उसकी प्रॉबिलिटी या उसका रेट दिया हुआ है कि 45% चांसेस है कि वो ग्रो कर जाएगा सीड में से, 60% चांसेस है कि वो कर जाएगा, A2 के लिए है ये, और 35% चांसेस है A3 सीड के लिए। ठीक है, जो जर्मिनेशन रेट दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ो ना, तो आप एक सिंपल सी डायग्राम बना लो, इसलिए ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, और एग्ज़ाम के स्ट्रेस में या जब टाइमिंग कम होती है तब आप कोई गलत वैल्यू ना नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने लिए, ऐसी डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं A1, A2 एंड A3। हमें पता है कि जो रेशो दी हुई थी वो थी 4:4:2, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ कि A1 को चूज़ करने की, जो A1 सीड है वो आप लगा रहे हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, इट विल बी, आपने यहाँ पे लिखना है ऊपर 4, ठीक है, और नीचे इन तीनों का प्लस, तो इन तीनों का प्लस हमारे पास ये आएगा यहाँ पे 10। ठीक है, इसी तरह आपने A2 की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करनी है तो A2 के लिए आप लिखोगे ऊपर 4 और नीचे लिखोगे इन तीनों का प्लस, दैट इज़ 10। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि A2 सीड आप चूज़ करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह A3 की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/10। ठीक है, क्योंकि A3 के लिए आपने कितनी रेशो ली है, 2। ठीक, तो ये तो आगे प्रोबेबिलिटी कि आप A1 A2 को चूज़ करोगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख के रख लो कि इनकी जो जर्मिनेशन की रेट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एक का था 45%, एक का था 60% है ना, और एक का था 35%। ये क्या है, इनका जर्मिनेशन का रेट है, क्योंकि कॉमन इवेंट क्या चल रहा है यहाँ पे कि जर्मिनेट करेंगे भी या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको, डायग्राम को हमने बना तो लिया, यहाँ पे सारा डेटा नोट कर लिया, अब हम इसको लिख भी लेते हैं फॉर्मल वे में। ठीक है, तो P ऑफ A1 कितना आएगा, ये है प्रोबेबिलिटी A1 को चूज़ करने की, तो दिस विल बी 4/10। प्रोबेबिलिटी की आप A2 को चूज़ करोगे, ठीक है, तो वो आएगा 4/10। प्रोबेबिलिटी की A3 सीड चूज़ होगा, दैट विल बी 2/10। ठीक, इसके बाद हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जब आप A1 सीड लगा रहे हो तो उसका जर्मिनेट होने के चांसेस क्या है, 45%। परसेंटेज का आप नीचे 100 लगा लेना। फिर है मेरे पास कि मेरे पास अगर A2 सीड है तो उसकी जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो हमारे पास गिवन है 60%, है ना, तो 60/100 लिख लोगे। नेक्स्ट है कि अगर आपने A3 सीड चूज़ किया है तो उसके बाद अगर वो जर्मिनेट होगा, उसके चांसेस कितने हैं, 35%। तो जब आप ये सारा डेटा नोट कर लोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, डायग्राम से देखो, डायग्राम से कितनी जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड और भी अच्छी है तो दैट इज़ गुड, बट हाँ, अगर आपको यही चीज़, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो डेटा नोट करने में बहुत गलतियाँ होंगी। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है बेस थ्योरम का जो भी आता है, ठीक है, तो बार बार पढ़ने में, है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जो टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा सकते हो वही आप बार बार रीड करोगे। या अगर गलती से कोई वैल्यू आपने नोट नहीं की या गलत नोट कर ली, ठीक है, 65% नोट कर लिया, जैसे यहाँ पे 60% है, आपने 65% नोट कर लिया, तो वो आपके क्वेश्चन को गलत करवा देगा। ठीक है, तो ये तो सारा था कि डेटा मैंने नोट किया है। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के आए थे। यहाँ पे पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई भी जब आप सीड चूज़ करोगे तो उसको जर्मिनेट करवाना है। ठीक है, तो फाइनली हमें जर्मिनेट करवाना है। ठीक, सीड विल जर्मिनेट। तो आप कहोगे कि इससे पहले कि सीड जर्मिनेट हो, सबसे पहले आपको सीड चूज़ करके उसको लगाना भी तो पड़ेगा ना सॉइल में, है ना, मिट्टी में लगाओगे भी तभी वो सीड जर्मिनेट करेगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी का, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
बेस थ्योरम कहाँ पे लगती है, जहाँ पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, उसका भी नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें आप देखोगे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आप कहोगे कि या तो हम A1 सीड चूज़ करेंगे और फिर उसको जर्मिनेट करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जर्मिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि या तो A2 सीड आप चूज़ करोगे और वो जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि पहले आप सीड चूज़ करोगे, उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप A3 सीड चूज़ किए और वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो A1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी थी, 4/10। अब ये डेटा मैंने नोट किया हुआ है पिछली स्लाइड पे, तो अगर आपको थोड़ा सा भी है ना डाउट आए तो आप पीछे वीडियो रिवर्स करके देख लेना। और इसकी जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 45/100। नेक्स्ट है मेरे पास इसी तरह A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4/10, और इसकी जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 60/100, मैंने 60% चांसेस थे। नेक्स्ट है A3 सीड जो है मेरे पास, उसको चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी थी 2/10, और उसके जर्मिनेट करने के चांसेस कितने थे, 35/100। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे सारी जो है कटिंग वगैरह करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं ये 2, ये 5 पे, ठीक है, ये 5 और फिर 9। ठीक है, ज़्यादा कटिंग मत करना, इसलिए क्योंकि फिर आपको क्या है यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा फालतू में। ठीक है, तो हम 100 सभी में रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी 2, 5, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अदरवाइज़ आप जैसे मर्ज़ी कटिंग करो। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है 18/100। ठीक, यहाँ पे आया मेरे पास 24/100, राइट, और यहाँ पे आया है मेरे पास 7/100। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। ठीक, अब आपने ध्यान देना है कि इसको प्लस करेंगे हम सभी को, नीचे आएगा मेरे पास 100, तो ये 18 + 5 मेरे पास हो जाएगा 25, 25 और 24 कितने हो जाएंगे, 49। अब यही फ़ायदा है कि जब आपने सभी के नीचे एलसीएम जो है 100 वो सेम रखा, अदरवाइज़ आपका फिर एलसीएम का अलग से स्टेप बनता। ठीक है, तो कटिंग ध्यान से करो। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना कि ये था क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसका होगा, बेस थ्योरम का। ठीक है, अगर आपको पहचानने में मुश्किल होती है कि कौन सा क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, कौन सा क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, तो ध्यान रखिए कि बेस थ्योरम जो है वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी ही बताती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसने पूछा है मेरे पास कि अगर हमें पता है कि जो सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है, ये बताइए कि वो जो सीड है वो A2 का है। ठीक है, उसकी टाइप कौन सी है, A2। तो हमें पूछा क्या गया है कि जर्मिनेट कर रहा है, बताइए कि वो A2 टाइप का है। ठीक है, तो ये मेरे पास रिवर्स प्रोबेबिलिटी जा रही है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ कि क्यों रिवर्स बोल रहे हैं हम इसको। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अब आप बैक जा रहे हो कि ये बताने कि वो A2 टाइप का है, तो रिवर्स गए ना आप। जब भी आप रिवर्स जाओगे तो वो कौन सी थ्योरम हेल्प करेगी आपको, रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको हम जानते हैं बेस थ्योरम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अब क्वेश्चन कौन सा आएगा आपका, बेस थ्योरम का बनेगा। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी है और ना ही सीधा कि यहाँ पे 60% लिख दो, गलत हो जाएगा आपका। तो जैसे मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाया है कि आप इसको अगर आप ध्यान से है ना लगाना चाहते हो, या अगर आपको मुश्किल लगता है कि पता नहीं बेस थ्योरम कितनी टफ है, ऊपर नीचे पता नहीं क्या लिखना पड़ता है, तो हमेशा याद रखो कि नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी है, ऊपर आपकी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि आपने जर्मिनेट करवाना है तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दो। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी थी, 49/100, राइट, जो पिछले ही क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट की है। और ऊपर आप लिख दो अपनी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे A2 में इंटरेस्ट है ना, A2 वाले सीट को आपने लगाना है। दैट मीन्स पहले आपने A2 को सेलेक्ट किया होगा और उसके बाद आपने उसको जर्मिनेट करवा दिया होगा, है ना। सो यहाँ पे आप A2 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे। A2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थी 4/10 और उसके जर्मिनेट करने के चांसेस कितने थे, 60%। ठीक है, 60% चांसेस थे। तो ये है मेरे पास 49/100। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। 100 से तो सीधा 100 गया, उसके बाद आपका यहाँ पे 0 से 0 गया, तो ऊपर है आपके पास 4 × 6 दैट इज़ 24 और नीचे है आपके पास 49। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।
पहले पार्ट में भी आपको 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपने टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ पे दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो है 49/100 यूज़ कर लिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ध्यान से आप देखना, एक चीज़ याद रखना कि जब भी बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस देख के टिक कर दिया या लिख दिया, कुछ भी है ना, डायग्राम बनाओ, ढंग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, उसकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे अगर आते हैं क्वेश्चंस 4 मार्क्स में, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल है हमारा, यहीं पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए या कोई अपडेट्स चाहिए सीबीएसई के तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए हो इस क्लास की तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।